अपने चैनल कोर्ट रूम बैटल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर तुषार मंडलेकर है और मैं पिछले 14 सालों से मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत कर रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये चैनल हमने खास आपके लिए बनाया है ताकि हम आपको नियम और कानून की जानकारी दे सके। मित्रों, हिंदुस्तान में 50 करोड़ से भी ज्यादा आम नागरिक वाहन का उपयोग करते हैं और रास्तों पर चलते हैं, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि उनको नियम और कानून की जानकारी नहीं होती है। हमने कई बार देखा है कि पुलिस अधिकारी या आरटीओ अधिकारी या तो उनके कागजात जब्त कर लेते हैं या तो उनकी वाहन जब्त कर लेते हैं। प्यारे मित्रों, नियम 206 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी या आरटीओ अधिकारी को आपके गाड़ी के कागजात जब्त करने के पूरे अधिकार है, लेकिन कौन से नियम है जिसमें आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है? ऐसे कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें आपकी गाड़ी पुलिस अधिकारी जब्त करके लेके जा सकता है? आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए, आपको ये नियम भी मालूम होने चाहिए। प्यारे मित्रों, खासकर आज का वीडियो हमने आपके लिए बनाया है ताकि आपको मालूम हो सके कि कौन से नियम का उल्लंघन करने के बाद पुलिस अधिकारी आपकी गाड़ी या आपका वाहन जब्त कर सकता है और आपने कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके वाहन को कोई भी जब्त ना कर सके। प्यारे मित्रों, देखते रहिए कोर्ट रूम बैटल्स। भारतीय संविधान आपको अधिकार देता है आर्टिकल 19 के अंतर्गत ताकि आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी जा सकते हो। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यह आपका बहुत बड़ा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसी समय आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब यह संपूर्ण अधिकार नहीं है। वो नियम और कानून के अधीन रहकर आपको चलना होगा। कई बार हमने देखा है कि पुलिस अधिकारी आपका वाहन जब्त कर लेते हैं। अगर आपने नियम और कानून का पालन नहीं किया तो आपका वाहन जब्त करके थाने में लेके जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि पुलिस अधिकारी भी नियम और कानून का पालन नहीं करते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती है, ऐसे कौन से कानून होते हैं जिसका उल्लंघन करने के बाद आपका वाहन जब्त करने की शक्तियां पुलिस अधिकारी को प्राप्त होती है? प्यारे मित्रों, हम आपको आज आपका यह संवैधानिक अधिकार भी समझाएंगे और मोटर वाहन कानून के अंतर्गत जो प्रावधान है वो भी समझाएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। हर हिंदुस्तानी के लिए आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण और रोचक है कि वाहन चलाते समय आप मोटर वाहन कानून का उल्लंघन करते हो। पुलिस अधिकारी या आरटीओ अधिकारी को आपका वाहन जब्त करने का पूरा अधिकार है। धारा 207 मोटर वाहन कानून 1988 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी या आरटीओ अधिकारी को आपका वाहन जब्त करने की पूरे अधिकार है। साथ ही में धारा 206 मोटर वाहन कानून 1988 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी या आरटीओ अधिकारी आपके वाहन के कागजात भी जब्त कर सकता है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी परिस्थितियों में आपका वाहन जब्त किया जा सकता है। मित्रों, मोटर वाहन कानून की धाराओं को समझाने के पहले हम आपको दो बातें बताना बहुत जरूरी समझते हैं। सबसे पहले, जब भी पुलिस अधिकारी आपको रोके या फिर आपको कागजात मांगे या फिर आपसे तफ्तीश करे तो कृपया उस अधिकारी के साथ तमीज से पेश आए। ऐसा कई बार देखा गया है कि हिंदुस्तान के नागरिक पुलिस अधिकारी पर अपने पद का रौब झाड़ते हैं या फिर उनसे बहस करते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप पुलिस अधिकारी से बात करें, आप बड़े विनम्रता से बात करें और आप अपने अधिकार का उपयोग करें। दूसरी बात, आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि आप एक आम नागरिक की तरह जब वाहन चलाते हो
तो आपको आपकी पद और प्रतिष्ठा भूलकर मोटर वाहन कानून के हर नियम का पालन करना चाहिए। प्यारे मित्रों, कई बार देखा गया है कि पुलिस अधिकारी के साथ एक आदमी अपनी बहस शुरू कर देता है और अपनी पद और प्रतिष्ठा का उनके ऊपर रौब झाड़ने की कोशिश करता है। कई बार देखा गया है कि आम आदमी पुलिस अधिकारी को बोलता है, आपको पता नहीं क्या मैं कौन हूं? भाई साहब, आप कोई भी होंगे, लेकिन उस समय पर आप एक वाहन चालक हो और आपको मोटर वाहन कानून का पूरा पालन करना चाहिए। पुलिस अधिकारी अपनी कर्तव्य निभाता है, अपनी ड्यूटी निभाता है। तो आपसे नम्र विनंती है कि जब भी आप पुलिस से बात करें, आप बड़ी विनम्रता से बात करें और अपने अधिकारों का उपयोग करें। मित्रों, पुलिस अधिकारी या आरटीओ अधिकारी को सिर्फ 4 परिस्थितियों में आपका वाहन जब्त करने की शक्तियां प्राप्त है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन से नियम है, अगर इसका उल्लंघन आपने किया तो आपका मोटर वाहन पुलिस अधिकारी जब्त कर सकता है। ध्यान से सुनिए मित्रों, मुझे लगता है कि आपको ये पता नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आपने मोटर वाहन कानून के धारा 3 का उल्लंघन किया है, मतलब धारा 3 के अनुसार जब भी आप वाहन चलाते हो, आपके पास उस वाहन का चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और अगर आप धारा 3 का उल्लंघन करते हो तो आपका वाहन जब्त हो सकता है। दूसरी बात मित्रों, अगर आप धारा 4 का उल्लंघन करते हो तो आपका वाहन जब्त हो सकता है। मोटर वाहन कानून 1988 में धारा 4 ये कहती है कि आपके पास सही उम्र का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप 16 साल की उम्र के हो तो आपको मोटर वाहन जो 50 सीसी के नीचे है वही चलाने की अनुमति है। अगर आप 18 साल के ऊपर हो तो ही आपको गियर का वाहन चलाने की अनुमति है और अगर आप 20 साल के ऊपर हो तो ही आपको कमर्शियल वाहन या ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने की अनुमति है। अगर इन तीनों चीजों का आप उल्लंघन करते हो तो आपका वाहन जब्त करने की पूरी शक्तियां पुलिस अधिकारी को प्राप्त है। प्यारे मित्रों, कई बार हमने देखा है कि नागरिक की गलती की वजह से पुलिस अधिकारी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। अगर आपने नियम का पूरा उपयोग किया तो हो सकता है आपका वाहन कभी भी जब्त ना हो। तीसरी बात, अगर आपने मोटर वाहन कानून धारा 39 का उल्लंघन किया तो आपकी वाहन जब्त हो सकती है। धारा 39 का मतलब क्या है? मतलब कोई भी व्यक्ति वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बिना वाहन रास्ते पर नहीं चला सकते। आपकी गाड़ी हमेशा रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अनरजिस्टर्ड गाड़ी का रास्ते पर चलाना गुनाह है। अगर आपका वाहन निजी वाहन है तो उस वाहन की उम्र 15 साल कानून में लिखी गई है। अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 15 साल के लिए है तो 15 साल के बाद वो समाप्त हो जाता है। तो या तो फिर आपको वो वाहन नहीं चलाना चाहिए या तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करना चाहिए। नियम 39 के अंतर्गत आपका वाहन अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो पुलिस अधिकारी को आपका वाहन जब्त करने की शक्तियां प्राप्त हो जाती है। चौथी महत्वपूर्ण बात, अगर आपका वाहन कमर्शियल वाहन है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, टैक्सी है, ट्रक है, लॉरी है, बस है और कमर्शियल वाहन चलाने के लिए आवश्यक लगता है वो परमिट जो धारा 66 के अंतर्गत दिया जाता है। मित्रों, अगर आपके पास धारा 66 में दिया हुआ परमिट नहीं है तो फिर आप वाहन नहीं चला सकते और उस समय पुलिस अधिकारी को आपकी वाहन जब्त करने की शक्तियां प्राप्त हो जाती है। धारा 66 के अनुसार अगर आपको परमिट दिया गया है तो उस कमर्शियल व्हीकल को चलाने के लिए जो परमिट दिया जाता है उस परमिट में कुछ कंडीशंस दी जाती है, कुछ शर्तों के साथ वो परमिट आपको दिया जाता है। रूट, एरिया और पर्पस, ये 3 चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी। इसका मतलब मैं आसान शब्दों में आपको बताता हूं।
जिस रूट पर आपको जाने का परमिट दिया गया है उस रूट पर ही आपको वाहन चलाना चाहिए। अगर आपका रूट A to B है तो आप A to C नहीं चला सकते। आप ध्यान में रखिए, जिस गांव तक जाने का परमिट आपको प्राप्त हुआ है उसी रास्ते पर आपको वाहन चलाना है। मतलब अगर आपको नागपुर से गोवा जाने का परमिट है तो आप नागपुर से गोवा ही जा सकते हो, नागपुर से इलाहाबाद नहीं जा सकते। दूसरी बात, जिस पर्पस के लिए परमिट दिया गया है उस पर्पस के लिए ही गाड़ी चलाना चाहिए। आपको जिस काम के लिए परमिट दिया गया है उसी काम के लिए परमिट का उपयोग होना चाहिए। हम आपको उदाहरण देंगे। अगर आपकी एक बस है जिसमें स्कूल के जाने वाले बच्चों को लेकर जाने का परमिट है और उस बस का उपयोग आप शादी में जाने वाली बारात को लेकर जा रहे हैं तो आपने परमिट का उल्लंघन किया हुआ है। ध्यान में रखिए, इस उल्लंघन के लिए आपका वाहन जब्त हो सकता है। उसी प्रकार से अगर आपकी टैक्सी में सिर्फ 5 लोग ले जाने की अनुमति दी गई है और अगर आप उसमें 10 लोग लेके जा रहे हो तो भी आपका वाहन जब्त हो सकता है। परमिट कई प्रकार के होते हैं और वो परमिट के अनुसार जो शर्तें लागू हैं उन शर्तों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप परमिट की शर्तों का उल्लंघन करेंगे तो पुलिस अधिकारी आपका वाहन जब्त कर सकता है। आपके अधिकार क्या है यह आपको जान लेना भी जरूरी है। प्यारे मित्रों, अगर आपने इन चारों कानून के प्रावधान के अलावा कोई गुनाह किया है तो आपका वाहन जब्त नहीं हो सकता। आप कृपया ध्यान में रखिए कि वाहन जब्त करने के लिए आपको कलम 207 के अंतर्गत जो कार्रवाई की जाती है वो कार्रवाई के अनुसार कुछ कानून के प्रावधान का उल्लंघन करना आवश्यक है। अगर आपने ये कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो पुलिस अधिकारी आपका वाहन जब्त नहीं कर सकता है। आपका यह अधिकार है कि जब वाहन जब्त हो जाएगा तब आपको वाहन जब्त करते समय एक डिटेंशन रिपोर्ट या फिर एक चालान दिया जाता है जिसमें आपको 15 दिन का समय दिया जाता है ताकि आप अपने कागजात अधिकारी को दिखाकर दंड भर के अपना वाहन वापस ले सकते हो। मित्रों, वाहन जब्त करने के बाद आप तुरंत आरटीओ अधिकारी के पास या पुलिस अधिकारी के पास जाकर अपनी लिखित में अर्जी दे सकते हो और वाहन छुड़ाने की विनती कर सकते हो। उस समय आपसे वाहन छुड़ाने के लिए मोटर वाहन कानून का जो उल्लंघन हुआ है उसकी दंड स्वरूप राशि मांगी जाएगी और आपको वो दंड भरना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, क्या यह जरूरी है कि आपको दंड भरना है? नहीं, आप पुलिस अधिकारी या फिर आरटीओ अधिकारी के दबाव में आकर दंड भरना आपके लिए जरूरी नहीं है। तो आपका और एक अधिकार होता है, आप उस चालान को मोटर व्हीकल कोर्ट में जाकर कंटेस्ट कर सकते हो या उसके खिलाफ झगड़ सकते हो। प्यारे मित्रों, कई बार होता है कि वाहन चालक को झूठा चालान भी बना के दे देते हैं, लेकिन यह आपका अधिकार है कि आप कोर्ट में अर्जी कर सकते हो और उस चालान को चैलेंज कर सकते हो। आप मोटर व्हीकल कोर्ट में जाकर चालान के खिलाफ बहस करके न्याय मांग सकते हो। मित्रों, हर चालान को दंड भरना जरूरी नहीं है। आपका अधिकार है कि आप उस चालान को चुनौती दे सकते हो और कोर्ट में जाकर बहस करके न्याय मांगकर अपना अधिकार दिखा सकते हो। कई बार देखा गया है कि पुलिस अधिकारी आम नागरिक को डरा देते हैं और दंड की राशि वसूल करते हैं। हमारी आपसे विनती है, अगर आप जानते हो कि आपने गलती नहीं की है तो कृपया आप मोटर वाहन कोर्ट में जाइए, न्यायालय में जाइए, अपने चालान के खिलाफ बहस कीजिए और न्याय मांगिए। हमें विश्वास है कि आपको न्याय प्राप्त जरूर होगा। हमें विश्वास है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी रोचक, महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल पर बने रहिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इसको शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसी कोई जानकारी चाहिए होगी तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। हम आपके सवालों के जरूर जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत।